Hello, dear student. In our last class, we have done the PYQ from chapter sexual reproduction in flowering plant. Now, we have about PYQ from chapter human reproduction. Okay, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अगर हम देखें, मैंने पहले असाइनमेंट में बात करा है कि 3 से 4 क्वेश्चंस नेट में आता है. गॉट इट. समटाइम्स 2 भी आते हैं, बट 2 से नीचे नहीं आते, 2 से अबव ही आते हैं. 2 3 4 2 3 4 इस प्रकार से. गॉट इट. और 20 21 22 और 3 तक ऑलरेडी हमने नीट डायरेक्ट 1 में डन करा है. गॉट इट. तो अभी हम इसमें 25 टू 2005 से लेकर अबाउट 2020 तक डन करते हैं. गॉट इट. अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बच्चा. बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, सिंपल वन है. फिर भी अगर कोई डाउट होता तो आप पूछ लीजिए. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सेटोली सेल्स आर फाउंड इन. ये 2010 का क्वेश्चन. सेटोली सेल्स आर फाउंड इन. तो सेटोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओवरीज में होते हैं क्या? ओवरी में तो होते ही नहीं कभी भी. और एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेक्रेट, नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी नहीं होते हैं, क्योंकि सेटोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस में इनका रोल होता है. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है नर्स सेल का काम, ये नरिशमेंट करते हैं. तो आंसर शुड बी द सी. देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन वर्म अकर्स. सेकेंड मैचुरेशन, ध्यान से सुनना कि सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन वर्म अकर्स वे इट अकर शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर द वर्म मेक एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब. बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक अबाउट सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन तभी कंप्लीट होती है जब तक स्पर्म रिसीव नहीं होगा. अगर स्पर्म रिसीव होता है तो फ्यूजन होता है, तो सेकेंड जो डिवीजन है वो मेटाफेज से रिस्टोर होकर के दोबारा वो डिवीजन करना स्टार्ट करता है मेटाफेज सेकेंड से और कंप्लीट होता. तो इसलिए आंसर शुड बी अंटिल आफ्टर द वर्म हैज़ बीन पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म. गॉट इट. क्योंकि पहला जो मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है फीमेल में वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में और अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन स्टेज प्रोफेज 1 का, और कंप्लीट होता है फर्स्ट प्यूबर्टी में. और सेकंड जो होता है वो स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है. कंप्लीट तब होता है जब स्पर्म रिसीव होता है और फ्यूज़ होता है, पेनिट्रेट कर जाता है वो में तब. देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. इफ़ फॉर सम रीजन द वास एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड. देखो यही क्वेश्चन मैंने बोला ना, असाइनमेंट में हमने ये क्वेश्चन डन करा और यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ था. समझे? तो ये ऑलरेडी हमने बोला कि अगर वास एफरेंशिया ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है. तो एपिडिडम तो यस एग्जैक्ट वास एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव गेट ब्लॉक, द गैमेट्स विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम. तो गैमेट ट्रांसपोर्ट कहाँ नहीं होता? टेस्टिस टू एपिडिडमस. ये ऑप्शन यहाँ ऊपर नीचे दिए, तो टेस्टिस से एपिडिडमस नहीं आएंगे. देन क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस. कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है? अब पार्चुरेशन में आपको ध्यान रखना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ना तो इम्पॉर्टेंट रहता ही है ना. देन प्रोस्टाग्लैंडिन बनना भी इम्पॉर्टेंट है. रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है. यही ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन के लिए सबसे मेन अबाउट ये एंडोमेट्रियम ये यूट्रस को वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ऑक्सीटोसिन. तो जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए डी, क्योंकि प्रोलैक्टिन का रोल ही नहीं है पार्चुरेशन. प्रोलैक्टिन का काम है अबाउट मिल्क बनाना. तो ये मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन बन सकता है. गॉट इट. तो आंसर इज डी. देन क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स. ठीक है. तो वेरी वेल कि अभी मैंने बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म आएगा रीटा टेस्टिस. अब रीटा टेस्टिस तो सब में यहाँ भी है. ठीक है. तो रीटा टेस्टिस से जाता है वास एफरेंशिया. ठीक है ना. और यहाँ जैसे वास ये दिया है एफिरेंडक्टलेस, उसी को बोलते हैं एफिरेंडक्ट्यूल्स. फिर यहाँ से वास एफरेंस से जाएगा एपिडिडमस, एपिडिडमस से जाएगा वास टिप. यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट एपिडिडमस आए इसलिए ये नहीं आएगा. यहाँ सीधा डायरेक्ट वास डिफरेंट ये भी नहीं आएगा, ये तो है ही नहीं. तो इसलिए आंसर शुड बी द ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की हम बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. समझे? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम.
तो ओव्यूलेशन कौन करवाता है? तो ओव्यूलेशन आप सभी बच्चों को पता है जब कंसंट्रेशन किसका हाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल? तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन तो बाद में कॉर्पस ल्यूटियम जब डेवलप होता है तब लो कंसंट्रेशन नहीं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH होता है। लो कंसंट्रेशन FSH का तो रोल ही नहीं, तो इट शुड बी द एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल का जो एंट्रम है उसमें एस्ट्रोजन भरा हो, तो दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। वही सेम दोबारा क्वेश्चन पूछा गया नीट में, पहले भी पूछा, समझे, तो 2020 में भी पूछा गया 20, तो अगेन एट द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम, तो जब फ्यूजन होगा स्पर्म का तभी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है।